राजकीय कला महाविद्यालय कोटा के बीए पार्ट सेकंड के हिंदी साहित्य के सभी नियमित छात्र छात्राओं का आज इस कक्षा में हम स्वागत करते हैं। छात्रों, मैं डॉक्टर लदुलाल मीना, सह आचार्य, राजकीय कला महाविद्यालय कोटा। आज हम आपसे बातचीत करना चाहते हैं। आपका जो बीए पार्ट सेकंड का जो सेकंड पेपर है हिंदी साहित्य का, जो सेकंड पेपर है प्रयोजनमूलक हिंदी, इस पर बात करना चाह रहे हैं। इस पर प्रकाश डालने के लिए आपके सामने उपस्थित हूँ। छात्रों, आपका जो ये सेकंड पेपर है प्रयोजनमूलक हिंदी, इसकी जो प्रथम इकाई है, इसके अंतर्गत प्रयोजनमूलक हिंदी अभिप्राय और क्षेत्र, पत्रकारिता रूप और प्रकार, पत्रकार वार्ता, हिंदी पत्रकारिता का संक्षिप्त इतिहास और प्रमुख पत्र पत्रिकाएं और पत्रकार, इन बिंदुओं को आपके सिलेबस में रखा है जो प्रथम इकाई है उसके अंतर्गत। छात्रों, आज हम बात करेंगे जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, जिसे कि मीडिया कहा जाता है। जो तीन स्तंभ है लोकतंत्र के, वो है व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। और जो चौथा स्तंभ जिसे कहा जाता है वो है आपका मीडिया। अब आप देखेंगे कि जो पत्रकारिता है, जो मीडिया है, उसके भी अलग अलग प्रकार हैं। जो ये कहिए आपकी प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया प्रमुखता है। वैसे तो आप ये देखेंगे कि जो जनसंचार के जो माध्यम रहे हैं वो पारंपरिक माध्यम भी रहे हैं और मुद्रित माध्यम भी रहे हैं और इलेक्ट्रॉनिक माध्यम भी रहे हैं। लेकिन आज समाज पर जो सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा है वो प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का पड़ रहा है। ये जो आज जो पत्रकारिता है वो विभिन्न रूपों में हमारे सामने आ रही है। पत्रकारिता अनेक रूपों में हमारे सामने आ रही है। जैसे आप देखेंगे कि खोजी पत्रकारिता है, पीठ पत्रकारिता है, खेल पत्रकारिता है, महिला पत्रकारिता है, पेज 3 पत्रकारिता है, इसी तरह से रेडियो पत्रकारिता, टीवी पत्रकारिता, फिल्म पत्रकारिता, यानी कि पत्रकारिता के जो प्रकार हैं, जो रूप हैं, वो विभिन्न प्रकार हमको देखने को मिलते हैं। और छात्रों, सबसे बड़ी बात यह है कि जो ये मीडिया है आज इसका कैनवास बहुत व्यापक होता जा रहा है। यानी कि जो मीडिया है इसका कैनवास व्यापकता लिए ये पूरे संसार की घटनाओं और तथ्यों को तुरंत प्रभाव से आम जन तक पहुंचाने में सक्षम है। और विशेष रूप से देखा जाए तो मैं यहाँ टीवी पत्रकारिता की बात कि किस तरह से जो टेलीविजन के जो चैनल्स हैं और एक बहुत बड़ा बाजार के रूप में ये आज हमारे समक्ष खड़े हैं, ये पल पल की खबर, पूरे संसार की पल पल की खबर हमें तुरंत प्रभाव से हमारे तक पहुंचाने में सक्षम है। अब बात आती है कि क्या ये पत्रकारिता, क्या मीडिया एक ताकत है या एक माध्यम है? तो ये छात्रों, ये अलग बात है। वैसे ये माध्यम है, लेकिन आजकल इसे बहुत बड़ी ताकत के रूप में जाना जाता है, क्योंकि पत्रकारिता या जर्नलिज्म की बात करें तो जर्नलिज्म सामान्यतः पत्रकारिता व्यवसाय कहलाता है, जिसमें पत्रकार द्वारा प्रतिदिन की जानकारी या सूचनाएं व्यवस्थित रूप से आम लोगों तक पहुंचाई जाती है। कार्ल जी मुलर के अनुसार पत्रकारिता तात्कालिक घटनाओं के सूक्ष्म विश्लेषण पर आधारित व्यवसाय है। और इसका जो कैनवास है, जैसा कि मैं अभी कह रहा था आपको कि ये बहुत व्यापक है इसका कैनवास। ये
पूरे संसार के परिदृश्य से हमारा साक्षात्कार करवाती है। पत्रकारिता पूरे विश्व के परिदृश्य से हमारा साक्षात्कार करवाती है। छात्रों, हम आपको यह भी बताना चाहेंगे कि जो ये पत्रकारिता है, आज के संदर्भ में अगर हम देखें तो हम सामान्यतः पाते हैं कि इसके दो तरह के रूप देखने को मिलते हैं। इसके यानी कि दो तरह के पक्ष देखने को मिलते हैं। एक इसका सकारात्मक पक्ष भी आपके सामने आता है, एक इसका नकारात्मक पक्ष भी सामने आता है। जो मीडिया है, इसका सकारात्मक पक्ष भी हमको देखने को मिलता है और इसका नकारात्मक पक्ष भी हमको देखने को मिलता है। अगर आप बात करें जो पहले का जो मीडिया थे, जो जनसंचार के जो माध्यम थे, पहले की जो पत्रकारिता थी, वो हमें शिक्षा और सूचना देने में बहुत सक्षम थी और बहुत सक्षम इस दृष्टि से थी कि वो सकारात्मक सूचना रहा करती थी। आजादी के समय आप देखिए कि पत्रकारिता का कितना बड़ा दायित्व था और किस तरह से पत्रकारों ने अपने दायित्व का निर्वहन किया था। और आज की जो पत्रकारिता है, अगर हम इसकी बात करें तो आज की पत्रकारिता कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत अपने लक्ष्य से, अपने उद्देश्य से, अपने प्रयोजन से भटकती हुई नजर आती है। मैं हर टीवी चैनल की बात नहीं करूंगा, लेकिन कुछ चैनल्स आज के समय कई बार ऐसा एहसास होता है उनके समाचारों को देख करके और उनकी खबरों को देख करके, सुन करके, कि कहीं ना कहीं इन पर किसी न किसी चीज का, किसी ताकत का दबाव है। मैं सभी चैनल्स की बात नहीं करना चाहता, लेकिन कई बार हमें ऐसा एहसास होने लगता है, जबकि पत्रकारिता सही मायने में निष्पक्ष होकर के सूचना जन जन तक पहुंचाने का कार्य करती है। लेकिन आज आप एक चीज और देखेंगे कि पहले का जो पत्रकार था, वो किसी भी सूचना की तह तक जाने का माध्यम रखता था और राष्ट्र हित में या देश हित में उस सूचना को जन जन तक पहुंचाने का पूरा प्रयास कर रहा था। आज़ादी के समय को हम उठा करके देखें तो ये सारी चीजें हमको देखने को मिलती है। लेकिन वर्तमान समय में आप देखेंगे कि जब हम टीवी पर बहस देखते हैं छात्र, आए दिन रोजाना जो टीवी पर अलग अलग विषयों को लेकर के जो बातचीत होती है, जो डिबेट होती है, जो वाद विवाद होता है, जो चर्चा परिचर्चा होती है, उसको जब हम देखते हैं, सुनते हैं, तो कई बार हमको ऐसा लगता है कि जो उसका जो सूत्रधार है, टीवी का जो सूत्रधार है, जो विषय से संबंधित जो विशेषज्ञ बुलाए हैं, उनसे भी ज्यादा दखल रखता है उस विषय। कई बार ऐसा एहसास होता है, जबकि विशेषज्ञों को इसलिए बुलाया जाता है कि वो उस विषय पर सही, सटीक और विश्लेषणात्मक जानकारी, सही तथ्य से जनता को अवगत करा सके। लेकिन कई बार ये देखने में आता है कि आज का जो टीवी एंकर है वो चिल्लाता बहुत है। वो भाषा में निष्णात वाली अगर बात करें तो कई बार हम ये भी देखने को मिलता है कि वो भाषा को तोड़ता मरोड़ता है, जोर जोर से चीखता चिल्लाता है और कई बार ऐसा लगता है कि वो ये किन प्रकार जो उस सूत्रधार ने सोच रखा है वो उन विशेषज्ञों से कहलवाने की कोशिश करता है, प्रयास करता है। और ये भी सच है छात्रों कि जो माध्यम है उसके निर्णायक दर्शक और श्रोता होते हैं। वो सब समझते हैं कि कौन सा सूत्रधार किस विचारधारा को लेकर के चल रहा है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि पहले की पत्रकारिता और आज की पत्रकारिता, उसमें आपको अंतर देखने को मिलता है और इसका कैनवास बहुत व्यापक है। ये विश्व परिदृश्य से आम जन का साक्षात्कार करवाता है। ये
जो पत्रकारिता है ये समाज का आईना है, उसका दर्पण है। समाज को उसका आईना दिखाती है पत्रकारिता, उसके आंतरिक और बाह्य परिवेश का, उसके स्वरूप का उद्घाटन करती है पत्रकारिता। पत्रकारिता हमें ज्ञान भी देती है, हमें सूचना भी देती है। पत्रकारिता हमारा ज्ञान बढ़ाती है, चिंतन करने को विवश करती है, प्रेरणा देती है। पत्रकारिता हमारा ज्ञान बढ़ाती है, हमें चिंतन करने को विवश भी करती है, हमें प्रेरणा भी देती है। पत्रकारिता की जिम्मेदारियां भी बहुत ज्यादा है। अगर देखा जाए तो निष्पक्ष पत्रकारिता या निष्पक्ष पत्रकार को अनेक कठिनाइयों से, अनेक संघर्षों से जूझना भी पड़ता है। राजनेताओं और सत्ता का दबाव भी उसे झेलना पड़ता है, लेकिन कठिन संघर्ष झेलकर भी पत्रकारिता सच को समाज के सामने रखने का सामर्थ्य रखती है। और छात्रों, इसी आधार पर हमको ये मूल्यांकन करना होता है कि कौन सा चैनल, आज के वर्तमान समय की बात करते हैं, आज कौन सा चैनल समाज के सामने सच को किस हद तक रख रहा है, कितना वो सत्ता से और जो शासन है उससे निष्पक्ष रहते हुए उनके दबाव में नहीं आकर के काम कर रहा है। यानी कि राजनेताओं और सत्ता का दबाव झेलने में वो कितना सक्षम है आज का पत्रकार, आज की पत्रकारिता, और वो कितने संघर्षों को झेलकर सच को समाज के सामने रखने का सामर्थ्य रखती है। छात्रों, हेलेन थॉमस का कहना है कि पत्रकारिता में हम लोकप्रियता बटोरने नहीं आते, हमारा काम है सत्य की तलाश करना और जवाब पाने के लिए शासकों के ऊपर दबाव डालना, शासकों के ऊपर दबाव डालना। और आप ये देखेंगे कि आज के संदर्भ में अगर हम ये बात करें कि जो हेलेन थॉमस जो कह रहे हैं कि हम लोकप्रियता बटोरने नहीं आते, हमारा काम है सत्य की तलाश करना और जवाब पाने के लिए शासकों के ऊपर दबाव डालना। लेकिन छात्रों, आज हमें ये चिंतन करने की जरूरत पड़ गई है कि क्या आज की पत्रकारिता पूरी तरह से इस सिद्धांत पर चल रही है? आज की पत्रकारिता क्या पूरी तरह से इन्हीं सिद्धांतों पर अमल कर रही है? ये एक चिंतन का विषय है। आज आप देखेंगे कि जो मीडिया है उसमें जो टीआरपी की जो होड़ लगी हुई है वो कहीं ना कहीं इस पत्रकारिता को अपने लक्ष्य से भटका भी रही है। कई बार ऐसा भी एहसास होने लगता है। पत्रकारिता की ताकत का सच आजादी के संघर्ष में हमको बखूबी देखने को मिलता है। प्रारंभ से ही जन चेतना, जन विकास और पत्रकारिता का गहरा रिश्ता रहा है। आजादी के समय में, आजादी के संघर्ष के समय में जन चेतना की दृष्टि से देखें तो पत्रकारिता ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। आजादी के संघर्ष में पत्रकारिता ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी और देखा जाए तो, सही मायने में देखा जाए तो पत्रकारिता जनता की तरफदार है, पक्षकार है और यही उसे होना चाहिए। जनता की आवाज है पत्रकारिता। पत्रकारिता के माध्यम से ही सत्ता तक जनता की आवाज पहुंचती है।
पत्रकारिता सामाजिक सांस्कृतिक मूल्यों की संवाहिका भी है। यह उसकी राष्ट्र सेवा भी है। ये स्थानीय और राष्ट्रीय आदि स्तर पर दैनिक, साप्ताहिक और मासिक जैसे स्वरूपों को सूचना शिक्षा के संप्रेषण का जरिया है। हालांकि ये लक्ष्य समयानुसार परिवर्तित भी हुए हैं। हमारा ध्यान उस ओर भी जाना आवश्यक होता है छात्रों के पत्रकारिता में लक्ष्य प्राप्ति हेतु पत्रकार को कड़े संघर्षों का सामना भी करना पड़ता है। उसे आर्थिक परिस्थितियों से भी गुजरना होता है, क्योंकि आज का समय, आप ये देखिए कि आज जो मीडिया है, आज जो पत्रकारिता है, बहुत बड़ा बाजार बन चुकी है। और इस दौर में भी अगर पत्रकार सही मायने में अपनी पत्रकारिता करता है तो उसे अनेक दबावों का सामना करना पड़ेगा, अनेक राजनेताओं, अनेक दबंगों का सामना करना पड़ेगा, और उसे कहीं ना कहीं आर्थिक परिस्थितियों से भी जूझना होता है, सामाजिक दबावों को भी झेलना होता है, राजनीतिक दबावों को भी झेलना होता है। इसलिए आज के समय में जो पत्रकार है और जो पूरी ईमानदारी से अपने दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं, उन्हें बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। पत्रकार अपने लक्ष्य प्राप्ति हेतु निरंतर संघर्ष करता है, चिंतन करता है, उसके जहन में ताजा सूचना को लेकर जद्दोजहद बनी रहती है। छात्रों, आप ये भी देखेंगे कि जो मीडिया है, जो पत्रकारिता है, वो प्रतिस्पर्धा के दौर से गुजर रही है। सब में ये होड़ मच जाती है कि सबसे पहले समाचार जनता तक कौन पहुंचाएगा। सब अपना अपना ये टारगेट लेकर के चलते हैं कि सबसे पहले समाचार हमारे जरिए पहुंचना चाहिए। तो इस तरह से पत्रकारिता के क्षेत्र में, या यूं कहें कि पत्रकारिता प्रतिस्पर्धा के दौर से गुजर रही है। और ऐसे हालात में एक पत्रकार को बहुत चिंतन करना पड़ता है और उसे ये जद्दोजहद करनी पड़ती है। उसे उसके जहन में ये रहती है कि ताजा सूचना को तुरंत प्रभाव से जन जन तक पहुंचाया जाए। वो इसके लिए वो हर पल सजग रहता है, चौकन्ना रहता है, और उसे भाषा में भी निष्णात होना पड़ता है। छात्रों, अगर भाषा में निष्णात वाली बात करें तो ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आप एक चीज देखेंगे कि प्रभावात्मक पत्रकारिता, विशेष रूप से अगर हम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की बात करें, तो प्रभावात्मक पत्रकारिता करने में वही पत्रकार सक्षम होता है जो भाषा में निष्णात होता है, जिसे भाषा का ज्ञान होता है, कौन से शब्द को कहाँ काम में लेना है और किस तरह से, कौन सी शब्दावली का कौन से संदर्भ में किस तरह से प्रयोग करना है। अगर ये एक पत्रकार को आ जाता है तो निश्चित रूप से पत्रकारिता प्रभावशाली हो जाती है। उसका इफेक्ट, उसका प्रभाव आम जन पर तुरंत प्रभाव से पड़ता है। इसलिए एक पत्रकार को भाषा में निष्णात होना बहुत आवश्यक है। जो पत्रकार भाषा में जितना निष्णात होगा वो उतना ही सफल पत्रकार बन सकता है। तो छात्रों, इस तरह से आप देखेंगे कि जो पत्रकारिता है उसका जो प्रारंभिक स्वरूप है और जो आज का स्वरूप है, उसमें कहीं ना कहीं अंतर नजर आता है। आज पत्रकारिता प्रतिस्पर्धा के दौर से गुजर रही है। पत्रकारिता बहुत बड़ा व्यवसाय का स्वरूप ले रही है। आज टीवी चैनल्स की जो होड़ मची हुई है, टीवी चैनल्स में जो होड़ मची हुई है, और जिस तरह से टीआरपी वाली बात आती है, तो आप देखेंगे
कि जो आजादी के समय की जो पत्रकारिता थी और जो आज के समय की पत्रकारिता है, उसके लक्ष्य में कहीं ना कहीं परिवर्तन का एहसास होता हुआ नजर आता है। दोस्तों, अगली कक्षा में हम पत्रकारिता को लेकर के ही बातचीत करेंगे, उस पर प्रकाश डालेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।